उस जंगल में लगातार काफ़ी देर से भागते-भागते हम बहुत थक गए थे। वैसे थके तो ख़ैर हम पहले से ही थे, लेकिन अभी जो उस पेड़ के ऊपर देखा था उसकी वजह से हम लगातार भाग रहे थे। अब मेरी साँसें बहुत फूल चुकी थी, मुझसे अब बिल्कुल भी भागा नहीं जा रहा था। जतिन, आशीष और अखिल भी थक गए थे, इसलिए हम लोग एक ही जगह पर अचानक से रुक गए और अपने आप को थोड़ा आराम देने की कोशिश करने लगे। पर अभी हमें वहाँ रुके थोड़ा ही समय हुआ था कि तभी अचानक से पीछे से किसी औरत के बहुत तेज़-तेज़ हँसने की आवाज़ सुनाई देने लगी। आवाज़ सुनते ही वो हँसी की आवाज़ हमारे रोंगटे खड़े कर रही थी। वो आवाज़ ऐसी थी कि वो किसी को भी डरा दे। पर फिर उसके बाद हमने हिम्मत करते हुए अपने फ़ोन की फ्लैश लाइट जलाकर पीछे की तरफ देखा, लेकिन हमारे पीछे कोई नहीं दिखाई दे रहा था। पर वो हँसी की आवाज़ अभी भी हमारे कानों में ही गूंज रही थी। ऐसा लग रहा था कि वो जो भी औरत हँस रही थी वो हमारे आसपास ही है। अब हम लोगों की हालत ऐसी थी कि हमें ऐसा लग रहा था जैसे हमारे शरीर पर एक साथ लाखों चींटियां छोड़ दी हों और सब हमें एक साथ काट रही हों। पर उसके बाद हम चारों ने फिर से भागना शुरू कर दिया। पर ऐसा लग रहा था जैसे हमारे साथ वो हंसी की आवाज़ भी भाग रही हो, क्योंकि वो आवाज़ हमारे कानों में अभी भी साफ साफ सुनाई दे रही थी। पर तभी एकदम से वो हंसने की आवाज़ रोने की आवाज़ में बदल गई। पर हम वहाँ रुके नहीं, बस हम भागते रहे। हमें ऐसा लग रहा था कि जैसे हम शायद इस समय हम मौत के मुंह में ही हैं। हम लोगों की सबसे बड़ी गलती थी कि हम लोगों ने इस सुंदर वन में आए। इस जंगल का बस नाम ही सुंदर है और बस बाहर से देखने में ही सुंदर है, पर अंदर से तो जंगल में मौत का जंजाल बिछा हुआ है, क्योंकि हर तरफ से बस रोने, चीखने और तड़पने की आवाज़ ही बस सुनाई दे रही थी। पर तभी मैंने घड़ी में टाइम देखा तो घड़ी में 11 बज रहे थे। आधी रात हो गई थी, पर अभी भी हम इसी जंगल में थे। अब हम लोग यह भी सोच रहे थे कि शायद पता नहीं कि अब हम यहाँ से ज़िंदा वापस भी जा पाएंगे या नहीं। लेकिन हम एक पल के लिए भी किसी भी जगह पर रुक नहीं रहे थे। हम लगातार आगे की तरफ तेज़ तेज़ कदम बढ़ाकर चल रहे थे, क्योंकि भाग भाग कर हम बहुत ज़्यादा थक चुके थे। हम ऐसे चल ही रहे थे कि तभी ऐसा लगा कि पीछे से कोई बहुत तेज़ भागता हुआ हमारी तरफ ही आ रहा हो। आवाज़ सुनकर मैंने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा कि तभी किसी ने अखिल को एकदम से पकड़ लिया और आगे की तरफ खींचने लगा। पर वो जो भी था उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। फ्लैश लाइट से भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो कौन है, पर जो भी था उसने एकदम से अखिल के पैर को पकड़ा और उसे घसीटते हुए आगे की तरफ लेने लगा। उसके घसीटते ही अखिल के तड़पने की आवाज़ पूरे जंगल में गूंज रही थी। अखिल रो रो कर लगातार चिल्ला रहा था और यही बोल रहा था, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे, मुझे बचाओ, बचाओ मुझे। आशीष, असंतोष, जतिन, तीनों का नाम लेकर वो लगातार पुकार रहा था। हम लोग भी रोते चिल्लाते हुए अखिल के ही पीछे भाग रहे थे। उस समय हमारे सामने ही हमारे एक साथी को ना जाने कौन घसीटते हुए लेकर चला गया और हमको पता भी नहीं चला कि कौन है वो। फिर भी हम अखिल को आवाज़ मारते हुए लगातार अखिल के पीछे ही भाग रहे थे। पर एकदम से जो अभी तक अखिल के तड़पने चिल्लाने की आवाज़ बहुत तेज़ तेज़ सुनाई दे रही थी, वो आवाज़ अब एकदम से शांत हो गई और उस आवाज़ के शांत होते ही ऐसा लग रहा था कि उस पूरे जंगल में सन्नाटा सा छा गया हो। लेकिन हम लोग अभी भी लगातार अखिल को आवाज़ लगा रहे थे, अखिल, अखिल कहाँ है तू? लेकिन हम लोगों को अब अखिल कहीं दिखाई नहीं दे रहा था और ना ही उसकी कोई आवाज़ सुनाई दे रही थी। हम तीनों हर तरफ झाड़ियों में जाकर लाइट मारकर अखिल को ढूंढ रहे थे।
लेकिन अखिल हमें कहीं भी नजर नहीं आ रहा था। आश्चर्य की बात तो यह भी थी, जब से अखिल के तड़पने और रोने की आवाज़ बंद हुई थी, तब से इस जंगल में भी खतरनाक डरावनी रोने, चीखने, हंसने और अजीब अजीब तरह की जो भी आवाज़ आ रही थी, वो एकदम से बंद हो चुकी थी। पर हम अपने दोस्त को ऐसे गायब होते नहीं छोड़ सकते थे, इसलिए हम तीनों ने सोच लिया था पहले अखिल को ढूंढ लेंगे, उसके बाद ही यहाँ से निकलने की सोचेंगे। तभी मैंने कहा, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि यह जो भी अखिल के साथ हुआ यह हमारे साथ भी हो सकता है, क्योंकि उस समय उन औरतों ने कहा था कि यह शापित जंगल है। मेरे इतना बोलने के तुरंत बाद आशीष ने चिल्लाते हुए कहा, संतोष, उन औरतों की बात मत कर, सारी जड़ वही औरतें हैं, उन्हीं औरतों ने ही हमारे दोस्त अखिल को गायब करा है। यही सब बातें करते हम अखिल को ढूंढ ही रहे थे कि तभी जतिन, जो हमारे साथ चल रहा था, वो किसी चीज से टकराकर बड़ी जोर से मुंह के बल झाड़ियों में गिर जाता है। उसके गिरते ही तुरंत हम दोनों ने जतिन की तरफ लाइट मारी और जतिन को उठाया तो हम सबके होश उड़ गए और हमारी आंखों से आंसू बहने लगे। मेरे अंदर जितनी जान थी मैं उतनी जान से रो रहा था, क्योंकि मेरे सामने ही मेरे दोस्त अखिल की कटी हुई मुंडी पड़ी थी और जतिन अखिल के ही कटे हुए सर से टकराकर नीचे गिरा था। हम तीनों अखिल का वही सर देखकर रोने लगे। तभी मैंने थोड़ा आगे की तरफ देखा तो वहां पर अखिल के टुकड़े टुकड़े की हुई लाश पड़ी थी, जैसा मैंने उस समय उन झाड़ियों में पेड़ के नीचे देखा था। अब बिल्कुल वैसा ही अखिल की लाश के साथ हुआ था। अखिल की लाश के कई टुकड़े इधर उधर पड़े हुए थे और अखिल की मुंडी, जिससे जतिन टकराकर नीचे गिरा था, वो अलग पड़ी हुई। उन दोनों को रोते हुए ही बताया कि ऐसा ही मैंने उस पेड़ के नीचे देखा था। फिर उसके बाद मैंने जतिन और आशीष को कहा, भाई अब जो भी हो गया वो तो हो ही गया, क्योंकि अब तो इसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते, इसलिए अब हमें अपनी जान बचा लेनी चाहिए। हो सके तो अब कैसे भी करके इस जंगल से अब हम लोगों को बाहर निकल जाना चाहिए। मेरी बात सुनकर फिर जतिन और आशीष ने भी कहा, हाँ सही है। हम तीनों परेशान दुखी तो थे ही, क्योंकि हमारे सामने हमारे एक दोस्त की इतनी बुरी हालत में लाश पड़ी हुई थी, जिसको हमारे सामने ही कोई घसीटता हुआ लेकर गया और हम कुछ भी नहीं कर सके। उसके बाद हम तीनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर जंगल में आगे की तरफ जैसे ही चलने को हुए, वैसे ही उस जंगल में फिर से किसी औरत के जोर जोर से हंसने की आवाज फिर से सुनाई देने लगी। अब की बार वो हंसी हमको पहले से भी ज्यादा डरावनी लग रही थी, क्योंकि इससे पहले जब हमें यह हंसी सुनाई दी थी तब हमारे दोस्त अखिल के साथ वो सब हो गया। पर अब की बार आशीष उस हंसी को सुनकर जोर जोर से चिल्लाने लगा, कौन है तू और क्यों परेशान कर रहे हो हमें? इतनी ही हिम्मत है तो सामने आओ, पीछे से क्यों डरा रहे हो? आशीष के इतना बोलने के बाद वो हंसी की आवाज़ अब और भी ज़्यादा तेजी से सुनाई देने लगी और ऐसा लग रहा था कि जो भी औरतें हंस रही हैं वो हम लोगों के पास ही हैं, पर वो हमें कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे हवा में ही हंसी की आवाज़ सुनाई दे रही हो। पर तभी हवा में से कोई बोलने लगा, सब मरोगे, तुम सब भी मरोगे। जैसे एक मर गया वैसे जो इस जंगल में आएगा वो मर जाएगा, मरोगे तुम लोग। हवा में से उसके बोलने के बाद फिर आशीष ने कहा, क्यों मारे जाएंगे हम लोग? क्या किया है हमने? क्यों मारा तुम लोगों ने हमारे दोस्त को? लेकिन इस बार आशीष की बात का कोई जवाब नहीं आता, बस फिर से उसी औरत की हंसी सुनाई देने लगती है। दोस्तों, आगे की कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।